यूट्यूब चैनल हाय एम संजना गौतम। तो गाइज कल था मेहंदी हल्दी का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस भी किया। अभी मैंने बहुत एंजॉयमेंट किया था। तो आज है शादी। तो गाइज शादी है तो उसके लिए भी मैंने आपको पहले बोला था कि मैं 28 में पार्लर से ही रेडी होंगी। तो गाइज मैं अभी नेल पेंट रिमूव करने के बाद एक हाथ में अपनी नेल पेंट लगा चुकी हूँ। तो आप समझ ही चुके होंगे मेरी किस रंग की ड्रेस है। तो गाइज अभी मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। नेल पेंट लगाने के बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। नहाने के बाद मैं चाय पीऊंगी। चाय पीने के बाद फिर मैं पार्लर जाऊंगी। पार्लर में फिर मैं रेडी होंगी। मैं आपको सारा कंटिन्यू दिखाऊंगी कि आज का व्लॉग पार्लर में रेडी होने से लेके शादी तक का। ठीक है गाइस, आप मेरे इस व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कंटिन्यू। तो गाइज मैं नहाने और चाय पीने के बाद पार्लर में रेडी होने के लिए आ चुकी हूँ। मैंने अपना ड्रेस सब चेंज किया। तो अब मैं मेकअप के लिए चेयर पे बैठ चुकी थी। तो जो मेरा मेकअप मेरी मेकअप आर्टिस्ट है वो मेरा मेकअप स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे फेस पे प्राइमर यूज़ किया। उसके बाद उन्होंने कई फाउंडेशन यूज़ किए। तो फाउंडेशन के नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरी आईज क्लोज थी। तो ऐसे ही बातें करते करते हम पहुंच गए, मतलब वो बोलने लगी कि तुम्हें संजना 24 का मेकअप कैसा लगा। जो 24 एंगेजमेंट का मेकअप भी मैंने इन्हों से ही कराया था। तो वो मेरे से रिव्यू लेने लगी कि लोग बागों ने कैसे कहा कैसे नहीं कहा। तो फिर मैं उन्हें बता रही थी, सबने अच्छा बताया कि मतलब एक तो ब्लैक साड़ी थी, ऊपर से मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह एक अलग ही लुक था जिसे कहते हैं। ब्लैक मेरा फेवरेट है। तो इन लोगों को मैंने बताया कि सबने अच्छा बताया। तो अब ये है कि मैं तो आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि भाई ये मेकअप बहुत अच्छा करती है। जिस किसी को भी मेकअप कराना हो इन्हीं से कराना। एक होता है रीजनेबल प्राइस में मेकअप करती हैं और इतना अच्छा मेकअप करती है। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, मतलब कंपनी के ही प्रोडक्ट्स हैं, लोकल यूज़ नहीं करती हैं। क्योंकि जैसे मैं इनका मेकअप कराती हूँ ना तो नेक्स्ट डे तक ऐसे ही रहता है सेम। क्योंकि मैंने कई बार अप्लाई कर रखा है कि जैसे मैं मेकअप कराती हूँ, जैसे फेस नहीं धोती तो नेक्स्ट डे भी फेस मेरा बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे इन्होंने मेकअप किया होता है, मतलब जिस दिन। तो मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। तो प्रेगनेंसी में देखो 3-4 घंटे कंटिन्यू खड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बट इन्होंने मेरी खुशी के लिए, मतलब जो भी है, क्योंकि मैं कहीं और मेकअप कराती नहीं हूँ, इन्हीं से कराती हूँ, तो इन्होंने उसी वजह से मेरा मेकअप किया कि मुझे कहीं और पसंद नहीं आता। तो अभी मेरे फेस पे अप्लाई कर रही हैं। मतलब फिर मैं उनसे बोल रही थी कि अब जो मैंने लहंगा पहना है इसके साथ का जो दुपट्टा है कैसे ड्रैप करना है कैसे नहीं करना है। तो मुझे एक अलग ही स्टाइल में ड्रैप करना था कि जो होता है ना, मतलब जो ये हैंड पे पिन अप करते हैं उस टाइप से मुझे अपना दुपट्टा ड्रैप कराना था। बट लास्ट टाइम पे हस्बैंड खुद तैयार होने के बाद मेरे पास आके चलो 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 करने, तो उन्होंने मेरा दुपट्टा एक सिंपल ही तरीके से ड्रैप किया। और वैसे तो सिंपल ही अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास बेबी भी है, तो मैं गिर जाऊं या जो भी है तो सिंपल ही अच्छे लगता है। तो बट एक होता है देखते हैं सबको कि भाई ऐसे कराओ ऐसे कराओ, तो देखने में तो सब भी अच्छा लगता है बट कंफर्ट भी तो होना चाहिए। तो कंफर्टेबल के लिए तो सिंपल तरीके से ही सही है। तो गाइज ये देखिए, ये लगभग मेरे फेस का मेकअप कर चुकी हैं। तो अब मैं प्रॉपर रेडी हूँ। ये मेरा लहंगा है और ये है मेरा पूरा लुक आज का। तो गाइज बताना मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं हूँ। थोड़ा ब्लाउज इसका डीप है आगे का। तो ये हम पहुँच चुके हैं
दूल्हे जी के पास, मैं दूल्हे राजा के पास। यहाँ पे चढ़त होना स्टार्ट हो गई थी। हस्बैंड मुझे लेके बग्गी पे चढ़ गए और यहाँ पे हम एंजॉय करने लगे, डांस करने लगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ, बारात चढ़ रही है, मतलब बारात की चढ़त हो रही है। तो मैं तो खुल के एंजॉय कर रही हूँ। ये दूल्हे की मम्मी है जो मेरे साथ डांस कर रही है, ये मेरे नंदे हुए हैं जो मेरे साथ डांस कर रहे पगड़ी में। और मेरी ससुराल में कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं कैसे भी रहूं कैसे भी नहीं। जैसे बहुत से होते हैं कि भाई पल्ला घूंघट, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपने एंजॉय करो खुल के, कैसे ही कपड़े पहनो। ये दोबारा हम बग्गी पे आ गए, अपने दूल्हे राजा के साथ फोटो सेल्फी जो भी है वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। आखिर देवर की शादी है तो फुली एंजॉय तो बनता है ना। तो एंजॉय करने लगे हम। तो उसके बाद हमने बैंकेट हॉल में एंटर किया। जैसे कि हस्बैंड वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं एंट्री करते हुए। तो एंट्री करने के बाद तो ये हमने एंट्री करने के बाद हम बैंकेट हॉल के अंदर जाते हैं। बैंकेट हॉल अंदर से देखो ऐसा है, काफ़ी लग्जरी था, सेल्फी पॉइंट भी थे। तो ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। तो ये रिकॉर्ड करने के बाद तो चलो क्यों ना थोड़ा डांस हो जाए। यहाँ पे हम, ये मेरी मामी सास लगती हैं, ये मेरी मामी सास की भाभी हैं, और ये मैं हूँ। मानविक पीछे सो रहा है, तो क्यों ना थोड़ा बहुत डांस कर लिया जाए ऐसे ही। तो यहाँ पे हम डांस करने लगे। मामी बोलने लगी चलो संजना थोड़ा डांस करते हैं। यहाँ डांस करने लगे। यहाँ पे डांस करने के बाद फिर मैं फ्लोर पे जाती हूँ, डीजे फ्लोर पे। फिर वहाँ मैं अपनी ननद के साथ डांस कर रही हूँ। तो काफ़ी इंजॉय किया। आप लोग देख भी रहे हो, इंजॉय तो बनता ही है, क्योंकि मेरी मौसी सास है, उनका एक ही लड़का है। और तो मैं उनकी भाभी, तो लगे देवर, तो देवर की शादी में एंजॉय करना तो बनता है यार। और शादी देखो रोज रोज तो होती नहीं है, एक बार होती है ना। तो उसमें भी अगर एंजॉय नहीं किया तो क्या किया। तो मैं तो खुल के अपनी ननद के साथ डीजे पर डांस कर रही हूँ। और डांस करने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना डांस भी हो गया, मतलब दूल्हे, मतलब एंजॉय भी कर लिया, डांस भी कर लिया, चढ़ा, मतलब सब कुछ कर लिया। फिर अब मैंने सोचा कि चलो कुछ सेल्फी फोटोज वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं तो अब डांस करते करते थक चुकी थी। तो मैंने कहा चलो भाई अब बहुत डांस कर लिया, अब डांस फ्लोर से नीचे चलते हैं। तो पर ये डांस करने के बाद डांस हो रहा है। मैंने तो पहली बार ही देखा था कि मेरी नंद को डांस भी आता है। मुझे तो पता ही नहीं था इसको डांस भी आता है। बट काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी मेरे साथ। तो अब डांस करके मैं थक चुकी तो मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर हस्बैंड मेरे कुछ पोज लेने लगे, सेल्फीज वीडियोस, वो भी इंस्टाग्राम के लिए, शॉर्ट्स के लिए। तो ये झूला काफ़ी देखने में लग्जरी था, तो मैंने सोचा सब सेल्फी करा रहे तो मैं भी कराती हूँ। फिर फंक्शन ओवर होने के बाद, मतलब ख़त्म होने के बाद, एक दो वीडियोस और शूट की इन्होंने मेरी बैंकेट हॉल में। तो हम देखिए, मैं तो पोज देने के लिए हर जगह तैयार रहती हूँ। देखिए अब इसी के साथ हम अपने घर जाने से पहले दूल्हा दुल्हन के साथ एक फ़ोटो कराई मैंने अपने देवर देवरानी के साथ। तो एंट्री के वक्त हम थोड़ा बिजी थे मानवी के चक्कर में, तो हम इनकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए एंट्री की। तो
जाने से पहले हमने एक फ़ोटो कराई। ये हमारे देवर देवरानी। तो गाइस हम आ चुके हैं शादी में से। तो जैसे कि आप लग रहा है अभी मुँह धो के अपना मेकअप रिमूव किया है मैंने। तो बैंगल्स वैंगल्स सब अपनी ज्वेलरी सब उतार दी, अपना ड्रेस सब चेंज कर लिया। अब चलती हूँ सोने के लिए। तो अब बजे रात के 2। हम 1:30 बजे के करीब पहुँचे थे। आधा घंटा अपना ड्रेस अप फेस वगैरह धोने में लग गया, क्योंकि बाबू बहुत परेशान कर रहा था वहाँ पे। क्योंकि यही है बच्चे का, तो आपको पता ही है कि बच्चा हर जगह कंफर्ट फील नहीं करता। तो गाइस मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे नींद आ रही है। तो अब मैं सोने की तैयारी क्या, मैं सोती हूँ। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो शादी में फुल एंजॉय किया था, नाचे कूदे, खाया पिया, फुल्ली एंजॉय। और तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगले व्लॉग में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।